Ayurvedic nomenclature in our general organic chemistry. In the last class, we have studied about Ayurvedic nomenclature for monocyclic or acyclic system. Today, we will study about bicyclic system, in which we have three categories. That is, first one is fuse system, bridge system, and spiral system. Fuse system is in which two rings are being fused with each other. Bridge system in which bridging is linked with a ring, and similarly spiral system. So, like in the last class, we have 4 rules for giving name to monocyclic system. Today also we have rule for bicyclic system. In this, ring is always a king. आपने रिंग को किंग ही समझना है, क्योंकि आपने रिंग को ही सिलेक्ट करना है. जो सबसे बड़ी रिंग होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है. ठीक है, आपको जहां से लंबी रिंग बनती हुई या बड़ी रिंग बनती हुई दिखाई दे, बस आपने वही सिलेक्ट करनी है. तो पहले हम पढ़ते हैं ब्रिज या फ्यूज सिस्टम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हमारे स्पाइरो और अगर हिट्रोइडम वगैरह है तो उसके बारे में भी. तो पहले पढ़ते हैं ब्रिज और फ्यूज सिस्टम के बारे में. तो इसका रूल क्या है, इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या है. जैसे कि मोनोसाइक्लिक और एसाइक्लिक सिस्टम में था कि सबसे पहले क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट आता है, देन हमारा क्या आता है वर्ड रूट, एंड देन हमारा क्या आता है फंक्शनल रूट. सिमिलरली इसमें भी सेम ही है, पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी है, द वर्ड बाइसाइक्लो. बाइसाइक्लो के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा जिसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स लिखने. क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एदर ऑन दिस साइड और एदर ऑन राइट साइड ऑफ द ब्रिज. उसको आपने लिखना कैसे है, वो भी आपने कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसमें लिखेंगे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटम्स. वो मैं लिखना आपको अभी सिखाऊंगी एग्जांपल्स में. चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले ब्रिज और फ्यूज सिस्टम का. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. इसमें आपके पास एक ब्रिजिंग लिंक दिखाई दे रहा है. हमें नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, नंबरिंग हमेशा ब्रिज वाले कार्बन से स्टार्ट होगी और जाएगी किस तरफ. अब देखिए इधर भी है ब्रिजिंग के और इधर भी सिस्टम है हमारा, तो हम किस तरफ जाएंगे, हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फिलहाल तो मुझे दोनों तरफ बराबर लग रहे हैं, तो हम एक बार दूसरे एग्जांपल्स भी लेंगे. पहले इसको करते हैं. तो अगर हम इधर जाते हैं 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली अगर इधर से भी आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ बराबर है, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये +1 7. ब्रिजिंग को हमेशा लास्ट में करना. ठीक है, तो अब क्या है, ये कितने वाला सिस्टम बन गया, 7 सिस्टम. 7 के लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं. ठीक है, तो अभी पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट. कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ इसमें नहीं, तो हम किस पे आएंगे, द वर्ड बाइसाइक्लो. तो पहले क्या लिखा जाएगा, बाइसाइक्लो. अब स्क्वायर ब्रैकेट शुरू. स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन दिस साइड और नंबर ऑफ कार्बन ऑन दिस साइड ऑफ द ब्रिज कार्बन. अब देखिए दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो लिखना कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एटम्स को लिखना है. अगर इधर 2 हैं या इधर 3 होते तो पहले हम क्या लिखते, 3, फिर लिखते 2, फिर लिखते 1. सिमिलरली अब दोनों तरफ ही 2 2 हैं, तो पहले इधर लिखो 2, अब इधर कितने हैं 2, और ब्रिज वाले में कितना है एटम, 1. कितना एटम है, 1, तो 2 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 2 2 1. अब क्या है हमारा वर्ड रूट. वर्ड रूट में कितने कार्बन है हमारे पास, 7. 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे, है. कोई डबल बॉन्ड है इसमें, नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, A. क्या यूज करेंगे, A. सो दिस इज योर बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन. ये हमारा इसका नाम है. सिमिलरली हम दूसरे पे पहुंचते हैं. ये भी वैसा ही ब्रिज सिस्टम है. हम शुरू करेंगे ब्रिज कार्बन से, दोनों तरफ बराबर है, तो जिधर से मर्जी जाए 3
कितना है 8, तो 1.1.1 ऐसे लिखा जाता है इसको अंदर ना। और कितने कार्बन का है 5, 5 की बॉन्ड रूल क्या आ जाएगी पेंट, कोई डबल बॉन्ड है नहीं है तो पेंटेन। तो ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आप तीसरे कलर पे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसी में ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हमें कहाँ से शुरू करना है हमेशा ब्रिज कार्बन से, नंबर 1। अब देखिए इधर 2 3 मतलब इधर कितने कार्बन आ रहे हैं 2, इधर कितने कार्बन आ रहे हैं 1 2 3, इधर कितने आ रहे हैं 3, इधर कितने आ रहे हैं 2। तो हमें कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी चेन, फ्रॉम द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड ये हुई तो 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7 प्लस 1 द ब्रिज वन 8। नाम देंगे, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है तो सीधा शुरू करेंगे बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट ऑन। अब बताइए कि हम कैसे पहले 3 को लिखेंगे या 2 को लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग रूल हम क्या लिखेंगे कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। तो पहले बड़े में कितने हैं, बड़ी वाली साइड में कितने हैं 1 2 3 एटम्स, कितने हैं 3। तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा ओनली ब्रिज पे कितना है 1, तो 1 कितने की चेन मतलब वर्ड रूट हमारा क्या बनेगा ऑक्ट, क्या बनेगा ऑक्ट। अब बताइए हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, इस कार्बन में है 6 नंबर कार्बन पे, तो हम क्या लिखेंगे ऑक्ट 6 क्या लिखा जाएगा ऑक्ट 6 तो ये हमारा एक नोमेनक्लेचर बन जाएगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते सिंपल। अभी लेट अस सपोज कि हम हिट्रो एटम वाले एग्जांपल्स ले रहे हैं जहाँ पे ब्रीजिंग पोजीशन पे हिट्रो एटम को मतलब पड़ा है, तो हम उनको कैसे नाम देंगे। उनको नाम देने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट याद होने चाहिए। जैसे कि अगर बोरोन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या लिखते हैं बोरा, क्या लिखते हैं बोरा। ओ के लिए क्या लिखते हैं ओक्सा, एन के लिए क्या लिखते हैं एजा, एसआई के लिए क्या लिखते हैं सिला, सिलिकॉन के लिए क्या लिखेंगे सिला। तो जितनी पोजीशन पे प्रेजेंट होगा वो हमारे हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी मान सकते हैं, तो उतना पोजीशन पे उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम दे देंगे। तो सिमिलरली रूल तो वही रहेगा, ब्रिज कार्बन से हमारा शुरू होगा, देखेंगे दोनों तरफ किधर से जाना है हमें। अब दोनों तरफ बराबर है तो 2 3 जिधर से मर्जी चले जाओ 5 6 एंड 7 पोजीशन पे हमारा नाइट्रोजन है। चाहे कार्बन की जगह नाइट्रोजन पड़े या कोई भी हिट्रो एटम प्रोड्यूस मतलब हिट्रो एटम पड़ा है वहाँ पे, हमने सारों को नंबरिंग देनी है। सिर्फ किसको छोड़ना है हाइड्रोजन को ही छोड़ना है, जितने भी हाइड्रोजन है उनको हम नंबरिंग नहीं देंगे। उसके अलावा कोई भी एटम हमारा वहाँ पे पड़ा है तो हम सभी को नंबरिंग देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे हमारे एजा मतलब नाइट्रोजन को क्या नंबर मिल गया 7, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका सब्स्टिट्यूएंट में अगर देखें तो 7 एजा बाईसाइक्लो। देखो दोनों तरफ 2 2 है, 2 2 और ब्रिज में कितना है 1, ब्रिज में कितना है 1 2 2 1 और 7 कार्बन है तो क्या बन गया हेप्ट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या बन जाएगा हेप्टेन। तो ये हमारी क्या बन जाएगी इसकी नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे अब क्या पढ़े बोरोन, क्या पढ़ा है जी बोरोन। तो बोरोन के लिए हम क्या यूज करेंगे द वर्ड बोरा। स्टार्ट करते हैं हिट्रो एटम से, इधर कितने 2 हैं इधर कितने 3 हैं, तो हम लॉन्गेस्ट चेन वाली साइड जाएंगे। तो नंबरिंग इधर से की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर विल गोज टू द बोरोन एटम। तो अब क्या बन जाएगा हमारा 8 बोरा बाईसाइक्लो। बताइए पहले कितने आएंगे 3, फिर आएंगे 2, फिर आएगा 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1
कितना वर्ड रूट बन जाएगा? ऑक्ट। 8 के लिए ऑक्ट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑक्टेन। ठीक है जी। अब आते हैं हम आगे स्पाइरो सिस्टम में। स्पाइरो सिस्टम बिल्कुल उल्टा है हमारे ब्रिज और फ्यूज सिस्टम से। जैसे वहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन वाले को प्रेफर करते थे, यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट चेन वाले को प्रेफर करेंगे। शुरू वहीं से करेंगे जहाँ पे कार्बन का इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों साइड में। ठीक है, तो शुरू यहाँ से होगा हमेशा। शॉर्टेस्ट चेन को हम प्रेफर करेंगे, तो शॉर्टेस्ट चेन कहाँ पे? ये वाली साइड। 2 3, फिर क्या दे देंगे? 4 5 एंड 6। तो नेमिंग हमारी कहाँ से शुरू होगी? फ्रॉम शॉर्टेस्ट साइड। अब आप नेम दे दीजिए। वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं द वर्ड बाईसाइक्लो, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं द वर्ड स्पाइरो। क्या यूज करेंगे जी? स्पाइरो। स्क्वायर ब्रैकेट ऑन, दोनों साइड देखो कि कितने नंबर्स हैं, कितने हैं इधर? 2, इधर कितने हैं? 3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। तो अब इसको नाम दे दो। कितना है इसमें? हेक्स। इसका वर्ड रूट क्या बनेगा 6 कार्बन के लिए? हेक्स। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या बन जाएगा भाई? हेक्सेन। सिमिलरली आपके पास ये भी वैसे है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट